हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू आर मैथमेटिक्स। इस वीडियो लेक्चर में हम दिस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, यदि g-1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो सिद्ध कीजिए कि g, o एक ग्रुप है जहां संक्रिया o निम्न प्रकार परिभाषित है। संक्रिया क्या दी हुई है हमें, a o b इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए बी। प्रत्येक ए और बी बिलोंग करता है जी में। ठीक है, यानी कि हमें जो जी दिया हुआ है वो है रियल नंबर का सेट जिसमें -1 बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, सोल्व करते हैं। जो हमें दिया है सेट जी है वो सेट है किसका, रियल नंबर का, जिसमें -1 नहीं है। तो -1 को इसमें से हम बाहर कर देंगे। एंड ऑपरेशन जो हमें ऑपरेशन गिवन है वो है ए ओ बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो ग्रुप के लिए हमें 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करानी होगी। तो फर्स्ट है इसमें समवर्त प्रॉपर्टी। समवर्त प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए और बी दो एलिमेंट जो जी से बिलोंग करते हैं, देन ए स्टार बी भी बिलोंग करना चाहिए जी में। तो माना ए और बी बिलोंग करते हैं सेट जी से, यानी कि ए और बी है हमारे वो -1 नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा सेट है जो पूरा रियल नंबर है बट उसमें -1 इंक्लूड नहीं है। तो जो हमारा ए और बी की जो वैल्यू होगी वो -1 के अतिरिक्त सभी रियल नंबर होगी। तो -1 ए और बी -1 नहीं हो सकते। देन प्रॉपर्टी जो हमारी ऑपरेशन है, जो संक्रिया है ए ओ पी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, ये भी नॉट इक्वल टू -1 होनी चाहिए। अगर ए और बी को हम -1 के नॉट इक्वल ले रहे हैं तो हमारी जो संक्रिया है, जो हमारी ऑपरेशन है, वो भी -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए हम लेंगे लेट माना जो हमारे ए और बी हैं वो बिलोंग इक्वल हैं -1 के, नहीं सॉरी, इसको लेंगे हम, माना जो हमारी ऑपरेशन है इसको हम -1 के इक्वल लेके चलेंगे, फिर देखते हैं कि ए और बी की वैल्यू -1 के इक्वल आती है या नहीं आती है। तो हमारी जो ऑपरेशन है ए ओ बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू -1 के इक्वल लेके चलेंगे। इस चीज़ को हमें प्रूव करने के लिए क्या करना होगा कि ए ओ बी जो संक्रिया है हमारी उसको हमने -1 के इक्वल ले लिया। देन हम देखेंगे कि जो हमारा ए और बी है वो -1 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कराएंगे। तो ए और बी के इक्वल लिया, देन ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1 इक्वल टू 0। ए प्लस ए प्लस 1 प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू 0। देन ए प्लस 1 प्लस, इसमें से हम बी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए बचेगा इक्वल टू 0। तो ये होगा ए प्लस 1, इसमें से फिर से कॉमन होगा और 1 प्लस बी इक्वल टू 0। तो ए प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस बी इक्वल टू 0। ए इक्वल टू -1 एंड बी इक्वल टू -1। तो हमने जब ए ऑपरेशन को -1 के इक्वल लिया तो ए और बी की वैल्यू भी -1 के इक्वल आई।
तो इससे यह प्रूफ होता है कि अगर हम ए और बी को -1 के इक्वल नहीं लेंगे, ए और बी नॉट इक्वल टू -1, देन जो हमारी ऑपरेशन है ए प्लस बी प्लस ए बी वो भी नॉट इक्वल टू होगी -1 की। ये चीज़ हमने इससे प्रूव कर दी। अतः और हमें यही प्रूव करना था समवर्त के लिए। अतः जी समवर्त होगा। सेकंड प्रॉपर्टी होगी हमारी साहचर्य। साहचर्यता हमारी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। इसमें क्या होता है कि 3 एलिमेंट्स हम सेट जी से लेंगे। माना ए बी सी बिलोंग करता है जी में, देन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये इक्वल होना चाहिए। लेकिन हमें ऑपरेशन में क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी, यानी कि इसमें योग है, 2 एलिमेंट्स का योग है मल्टीप्लिकेशन में भी और वैसे भी। तो ये हमें इस योग के लिए हमेशा साहचर्यता होती है। तो देखते हैं ए प्लस यहाँ ऑपरेशन है ओ, ए और बी में लगाएंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी ओ सी, ए ओ इसमें लगाएंगे तो बी प्लस सी प्लस बी सी, और इन दोनों में लगाएंगे तो ए प्लस बी प्लस ए बी, ए प्लस यहाँ पे ए ये है और सी मान लो ये है बी प्लस सी, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए प्लस बी प्लस ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी प्लस ए बी। बी प्लस सी प्लस बी सी, ये इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस ए बी यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी ए सी इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे बी सी ए बी सी, ये इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, यानी कि ये दोनों पद इक्वल हैं। अतः जी में साहचर्य होगा। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव क्या होता है कि ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल ए स्टार ई, ये इसकी
डेफिनेशन होती है जहाँ ई तत्समक अवयव है। तो यहाँ होगा ए ओ पी इक्वल टू ए, ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, तो ए प्लस ई प्लस ए ई, चूँकि हमारी जो ऑपरेशन है वो है ए ओ बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू ए से ए कैंसिल, ई हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ या तो ए इक्वल टू 0 होगा या 1 प्लस ए इक्वल टू 0 होगा, बट ए इक्वल टू है -1, लेकिन ए हमारा -1 नहीं हो सकता, बट ए इज नॉट इज इक्वल टू -1, अतः ई इक्वल टू 0 होगा। यानी कि हमारा जो तत्समक अवयव है वो हमारा ई इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ है, यानी कि 0 हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हुआ है। अतः जी में तत्समक अवयव विद्यमान है तथा ई इक्वल टू तत्समक अवयव इक्वल टू 0 है। क्योंकि हम इसमें देखो कि 1 प्लस ए इक्वल टू जो 0 है और यहाँ पे ए इक्वल टू -1 जो हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि सेट जो हमारा है उसमें -1 इंक्लूड नहीं है, अतः हमारा जो ए है वो -1 नहीं हो सकता, इसलिए हमने ए इक्वल टू 0 यहाँ पे लिया है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, माना ए का प्रतिलोम बी है। तो प्रतिलोम की डेफिनेशन क्या होती है? ए ओ बी यानी कि इसका प्रतिलोम है वो हमें आइडेंटिटी दे दे, आइडेंटिटी एलिमेंट हमें प्राप्त हो। तो यहाँ पे होगा ए ओ पी इक्वल टू ई, ई हमारा हमने ये ले लिया, ए ओ बी इक्वल टू ई हमने लिया है। जो हमारा ई है वो हमने ई हमें ई प्राप्त हुआ था, ई इक्वल टू 0, देन ए ओ बी इक्वल टू 0। इसकी ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू 0, देन ए प्लस बी 1 प्लस ए इक्वल टू 0। ए सॉरी अब बी 1 प्लस ए इक्वल टू -1 होगा। हमें मान निकालना है बी का, प्रतिलोम अवयव हमने बी माना है, देन बी की वैल्यू होगी ए, जहाँ ए नॉट इज इक्वल टू -1 होगा, जो कि बिलोंग करता है जी में, क्योंकि -1 इसमें इंक्लूड नहीं है और ये बिलोंग करेगा जी में, रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा,
अतः जी में प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। और हम इसे रिवर्स भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि ए ऑफ बी इक्वल टू हमें प्राप्त होना चाहिए 0। तो यहाँ पे हमें बी की वैल्यू जो प्राप्त हुई है वो क्या है, ए ऑफ माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए इक्वल होगा, इसमें संक्रिया लगाएंगे, ए प्लस माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए प्लस ए बी, ए डॉट माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए माइनस ए 1 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर और 1 प्लस ए इक्वल, ये इक्वल होगा, इसमें नीचे कॉमन लेंगे। नेक्स्ट 1 प्लस ए, इसमें कॉमन लिया तो ए 1 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, तो ए इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए, ये कैंसिल होंगे इनसे, इक्वल टू में 0। यानी कि जो हमारा जो बी प्राप्त हुआ है उससे हमने ए से जो संक्रिया की है, यानी कि वही हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो रहा है इससे संक्रिया करने के बाद। अतः जो हमारा बी है वो सेट में बिलोंग करेगा। इस तरह हम इसे रिवर्स चेक कर सकते हैं। जी, हम इसे रिवर्स चेक कर सकते हैं कि ये हमारा प्रतिलोम अवयव है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन, इसमें जो हमारी जो ऑपरेशन है उसको लगाएंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होगा या नहीं होगा। फिर प्रॉपर्टी हम देखेंगे इसमें, क्रम विनिमय। माना ए और बी बिलोंग करते हैं हमारे सेट जी में, देन ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ये इक्वल होने चाहिए। तो जो हमारी ऑपरेशन है ए ऑफ बी इक्वल टू वो है ए प्लस बी प्लस ए बी, जो कि इक्वल टू होगी हमारी बी ऑफ ए की, यानी कि ये हमारी जो ऑपरेशन है वो दोनों इक्वल होंगी। अतः बी इक्वल टू बी ऑफ ए, अतः जी क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है। क्वेश्चन में पूछा है ओनली, पूछा है कि जी कोमा ओ जो इस संक्रिया है उसके लिए ग्रुप है, ग्रुप भी है और ये अबेलियन भी होगा, क्योंकि इसमें क्रम विनिमय है वो सेटिस्फाइड हो रही है, क्रम विनिमय तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड हो रही है, अतः ये अबेली ग्रुप भी होगा। अतः जी कोमा ओ अबेली ग्रुप होगा। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप के बारे में।